इनफैक्ट जो नेक्स्ट हमारी होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स, इस टीयर में जो होंगे, सेकंड टीयर में जो आएंगे, शायद उनसे भी ये शायद नीचे हो सकता है। अच्छा, हम क्वाइट सरप्राइज दिल्ली यहाँ पे है, क्योंकि ऑक्शन देख के तो लग रहा था वो जो भाई साहब बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने तो इतना इंटरेस्टिंग कर दिया था ऑक्शन भाई, हर किसी की प्राइस इन्फ्लेट कर रहे हैं। श्रेयस ऋषभ पंत को इतना आगे लेके चले गए, यूजी चहल को 18 करोड़ करवा दिया, तो वो भी ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज टीम्स उनमें से थे जहाँ जो लोग इन्फ्लेट करने का ट्राई कर रहे थे। अब SRH की तारीफ में इसलिए कर रहा था क्योंकि उनके पास बजट उतना नहीं था, यहाँ पे इनके पास बजट काफ़ी था, तब वो कर रहे थे, तो बनता भी था वो चीज़ करना। बट आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स का देख के तो ये लग रहा था यार कि काफ़ी तगड़ा ऑक्शन। देखो वही बात है, आई थिंक काफ़ी लोगों का पॉपुलर ओपिनियन है कि दिल्ली कैपिटल्स ने किल कर दिया ऑक्शन में, काइंड ऑफ दे हैव ऑल्सो। अभी हमने कहा था कि रेटिंग का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ऑक्शन परफॉर्मेंस एज वेल एज फाइनल स्क्वाड आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स इस सेगमेंट में अपनी ऑक्शन परफॉर्मेंस की वजह से है। Okay. The final squad has a lot of loopholes. And जो playing 11 है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेटिंग का, शायद लोगों ने सही से बनाई नहीं है, लोगों ने रिसर्च नहीं करी है, बट अभी तक हमने जो टीम्स डिस्कस करी हैं, सबसे कम डेप्थ दिल्ली कैपिटल्स की टीम में होने वाली है। अच्छा। I'll expose this even further in the next podcast, but I don't know how people are rating them so highly। अगर आप प्लेइंग 11 के ऊपर जाओगे तो, इनफैक्ट प्लेइंग 12 के ऊपर जाओगे तो, फर्स्टली 5 बैटर्स हैं, 3 विकेट कीपर्स हैं, 9 ऑलराउंडर्स हैं, 5 पेसर्स हैं, लेकिन सिर्फ एक स्पिनर है स्क्वाड में। फ्रंट लाइन स्पिनर की बात करें तो कुलदीप यादव। ओके, देयर इज नो बैकअप। दिस इज क्वाइट शॉकिंग, क्योंकि अभी तक किसी भी टीम ने हमने ये चीज नहीं देखी कि उनके पास हो ही ना बिल्कुल कोई फ्रंट लाइन प्रूवन बैकअप नहीं है भाई अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का। दिस इज अ ग्लेयरिंग ग्रोस मिस्टेक। ठीक है, रिगार्डलेस देखो तारीफ करना बनता है, बिकॉज आई थिंक ऑक्शन परफॉर्मेंस दिल्ली की वन ऑफ द बेटर वंस थी, मैं अभी भी कहूँगा। प्रॉब्लम फाइनल स्क्वाड में है। अगर हम लोग सिर्फ ऑक्शन परफॉर्मेंस की बात करें, दे हैव डन सम ग्रेट परचेजेस एंड कुछ स्ट्रेंथ्स भी निकल के आई हैं। देखो, फर्स्टली पेस लाइनअप में दे आर गुड बैकअप्स, ये बात डिनाई नहीं करेंगे हम लोग। इनफैक्ट बैटिंग में भी आई थिंक देर आर गुड बैकअप्स, जब हम लोग डुप्लेसी जैसे बंदे को बेंच पे रख रहे हैं तो, कि फ्रेजर मैकग्रा को अगर नहीं चलते, यू हैव डुप्लेसी देयर एक्सपीरियंस के साथ। अब बॉलिंग में मोहित शर्मा के साथ आ सकते हो, समीर रिजवी बैटिंग में है, दर्शन अलकांडे है, चमीरा, डॉनन फेरेरा, काफ़ी डिसेंट ऑप्शंस आपके पास है बेंच पे, जो कि SRH के पास नहीं थे फॉर एग्जांपल। तो आई थिंक ये कहाँ से आया, ये ऑक्शन से ही तो आया ना। ऑक्शन में दे हैव डन वेरी गुड। प्रॉब्लम अभी प्लेइंग 11 में आएगी जब आएगी तो असली। सेकेंडली, जो लोगों ने परचेजेस करी है, जिस प्राइस पे करी है, वो भी प्रेज वर्दी है। क्योंकि या तो आप इतने बड़े पर्स के साथ स्टेलर बाइस करो मार्की प्लेयर्स की, या तो आप उन मार्की प्लेयर्स को चीप प्राइस पे ले लो। मिचेल स्टार्क, KL राहुल, इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। मुझे लगता है यहीं पे बाकी टीम्स का भी रोल आना था ना यार। आपको पता है वो लोग जा रहे हैं, उनका इतना ज्यादा पैसा है, तो बढ़ाओ ना प्राइस, जैसे कि उन्होंने बाकियों के साथ। हाँ, अगर मिचेल स्टार्क और KL राहुल की प्राइस नहीं बढ़ाओगे तो फिर और कौन सा प्लेयर है जिसकी प्राइस बढ़ाओगे। दैट इज वाई इनको ये सारे अच्छे प्लेयर्स इतनी चीप प्राइस पे मिल भी गए, वरना टीम शायद इतनी अच्छी भी नहीं बनती जितनी अभी इस टाइम पे बनी है। एंड एक और पॉइंट जो बोलूंगा, हैरी ब्रूक को भी लिया, ऑल्दो आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ द गाय बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड, बट ऋषभ पंत की कमी वो पूरी कर सकता है एट नंबर 4 भाई, अगर वो चलता है तो। टेम्पलेट सेट है उसके लिए, वो ही कैन गो ऑल आउट। बस इंग्लिश प्लेयर है, खेलता रहे, लास्ट टाइम मोमेंट पे पुल आउट ना कर ले, बट अगर इफ हिज हेड इज इन द राइट प्लेस, ही कैन डू वंडर्स फॉर द टीम। प्लस आई थिंक वही ना, अगर आपको 5-6 करोड़ में मिल भी जाए तो इट इज नॉट अ बैड बाय। तो आई थिंक स्मार्ट परचेज बाय डीसी, बैकअप्स बनाए हैं, कुछ बड़ी स्मार्ट परचेज प्लेइंग 11 के लिए करे हैं, उसमें तो आई थिंक तारीफ करना ऑक्शन स्ट्रैटेजी का बनता है डीसी का। एंड एक और चीज़ मैं लास्टली बोलूँगा कि जो बॉलिंग लाइनअप है ना इनकी प्लेइंग 11 की, वो मैसिव अपग्रेड है भाई। मतलब क्रेडिट टू डीसी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अब मिचेल स्टार्क को नटराजन साथ में खेलने वाले भाई, मुकेश भी है पीछे, डेथ बॉलिंग, ओपनिंग बॉलिंग सब सॉर्टेड है यार, कुछ नहीं सोचना। तो आई थिंक बहुत बड़ा अपग्रेड है ये। पिछले बार खलील अहमद खेल रहे थे, नोरकिया थे कभी कभी, उससे अगर आप स्टार्क और नटराजन लेके आ रहे हो भाई, ताली बनती है। आई थिंक बस वही है, इनको डिपेंड यही करना है कि यार ये इंजर ना हो जाए कोई, वरना अगर इंजर हो गए तो फिर ये लोग फैल जाएंगे एकदम। थोड़ा फैल सकते हैं, बट एटलीस्ट पेसर्स में थोड़े बैकअप तो हैं। दे हैव मोहित शर्मा ऑल्सो, मुकेश भी है जो कि इम्पैक्ट प्लेयर में आ सकते हैं, तो बैकअप्स है, पेस में प्रॉब्लम नहीं है। वीकनेसेस पे आते हैं, वीकनेसेस क्या होने वाली है डीसी की एग्जैक्टली, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा एक हार्श रियलिटी होने वाली है। अगर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में से कोई एक बंदा चला गया तो क्या सोल्यूशन क्या है? प्लस आई थिंक ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए इस चीज़ का बैकअप ढूंढना, क्योंकि कुलदीप यादव अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, तब उनके लिए तो आप रिप्लेसमेंट ढूंढ के ही रखोगे। अक्षर पटेल भी इंजरी प्रोन रहे हैं, हाँ, राइट, वर्ल्ड कप मिस करा था उन लोगों ने। तो अगर एक हफ्ते के लिए भी इंजर हुए ना, जिसमें 2 मैचेस हो रहे हैं, अ क्रूशियल एंड सीरीज पे आ रहा है, डीसी इज रूइंड। आपने प्लान भी तैयारी नहीं करा भाई, है ना। स्मार्ट बैकअप्स की बात करी, बैटिंग और पेस अटैक में, स्पिन में कहाँ है?
कुछ भी नहीं है। और ये 2 प्लेयर तो आपने रिटेन करे हुए थे, तो ऑक्शन आप करके क्या हो फिर स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? यू हैव, कहने को ऑलराउंडर्स 8-9 है स्क्वाड में, बट क्या कोई अच्छा प्रूवन ऑलराउंडर है आपके पास? नॉट रियली। सो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वीकनेस वहां पे निकल के आ रही है। ऋषभ पंत का भी जो मुझे लगता है कमी अल्टीमेटली अपने रिटेंशन में वो गुड़ गोबर तो हुआ ही है। ही शुड हैव बीन रिटेन्ड। मतलब आई गेट व्हाई पीपल वुड से दैट, आई वुड स्टिल से कि मतलब चलो वो अब होना ही होना था यार। अगर वो बीच में अगर वो अनबन हो गई उन दोनों के बीच में तो इट वाज बाउंड टू हैपन। आई वुड स्टिल से केएल राहुल ये लोग वापस ले आए तो एटलीस्ट वो एक ब्रांड वैल्यू पर्सपेक्टिव से वो चीज़ फुलफिल होगी। प्लस केएल राहुल का भी रिसेंटली एक इंटरव्यू था स्टार स्पोर्ट्स में, उसमें उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया उनकी आपकी आइडियल पोजीशन क्या आईपीएल में खेलने के लिए। उन्होंने सरप्राइजिंगली मिडिल ऑर्डर कहा इंस्टेड ऑफ बीइंग एन ओपनर। होगा नहीं, हाँ मतलब अब होगा नहीं होगा तो पता चलेगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आई वुड स्टिल से कि मतलब एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट एक रिप्लेसमेंट वो ले आए। अच्छा, इट्स नॉट अ बैड रिप्लेसमेंट, इट्स डिबेटेबल। एंड पॉइंट वही है कि इट इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। ऋषभ पंत को भी लोग गाली देते हैं, लास्ट सीजन उसने 400-500 रन मारे थे, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे बैटर्स को एकदम डिसरिगार्ड कर लें। एटलीस्ट कैप्टेंसी में तो बेटर लाए हैं। हाँ, वो कह सकते हो बिल्कुल। बट द पॉइंट इज, एंड अब सबसे बड़ा जो इशू है जो कि लोगों ने शायद रिसर्च नहीं करी है क्या है एग्जैक्टली, बिकॉज वही ना, ये गलत ओपिनियंस नहीं फैलाने चाहिए इंटरनेट पे यार। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप इनकी प्लेइंग लाइन बनाओगे ना, इनके पास नंबर 8 पे बैटर नहीं है। बैटर मतलब क्या ऑलराउंडर नहीं है? फिर दोनों ही नहीं है, ऑलराउंडर भी नहीं है। और मेन इशू क्या है, वो ऑलराउंडर या बैटर तभी आएगा जब आपके पास सिर्फ 5 बॉलर फिर प्लेइंग 12 में हो तो। और फिरोशा कोटला में जैसी पिचेज अब हैं, यू डोंट वांट जस्ट 5 बॉलर्स। बुरा दिन आएगा ही आएगा बॉलर्स का, किसी न किसी बॉलर का बुरा दिन होगा ही होगा हर मैच में। यू नीड 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस, वो भी नहीं है। क्यों? अभी प्रूफ कर देता हूँ। केएल राहुल, फ्रेजर मैकगर्क, हैरी ब्रुक, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, ये टॉप 5 मोस्ट लाइकली होंगे। कितने लोग बॉलिंग करते हैं इसमें से? प्रॉब्ली ट्रिस्टन स्टब्स, वो भी विकेट कीपर से डिविलियर्स ही बॉलिंग करता है वैसे। तो आपने बेसिकली करा क्या है यहाँ पे? लोग जो कह रहे हैं कि इनकी स्क्वाड बहुत स्ट्रांग है, स्क्वाड का पर्पस होता है प्लेइंग 11 बनाने का। क्या प्लेइंग 11 में डेप्थ है? दिस शुड हैव बीन रिसर्च्ड। पता नहीं क्या कर रही थी डीसी वहां पर। आई थिंक जितनी टीम्स हमने डिस्कस करी है, प्रॉब्ली फिर ये सबसे बड़ा साइन यही है कि डीसी का अगर आपके पास बैटिंग ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है नंबर 8 पे, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा गंदा साइन है। या फिर बॉलिंग ऑप्शन ही बहुत अवेलेबल नहीं है इनके पास इम्पैक्ट प्लेयर के बावजूद भी। ऐसा नहीं कि 8-9 ऑप्शन अवेलेबल हैं। और सबसे ज्यादा जरूरत इनको है। लास्ट टाइम तुमने देखा नहीं था कोटला में कितने रन पड़े थे? दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड देयर प्लेइंग 11 करेक्टली। पूरे ऑक्शन, पूरे रिटेंशन का पर्पस सिर्फ एक होता है कि आपके जो 11 खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं वो किस कॉम्बिनेशन में बैठ रहे हैं, किस क्वालिटी के हैं। आपने ऑक्शन बड़ा अच्छा खेला होगा, बड़ा एंटरटेनिंग खेला होगा, लेकिन आपकी प्लेइंग लाइन का टेम्पलेट सही नहीं बैठ रहा ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 8 पे एक बैटिंग ऑप्शन होना कितना ज़रूरी है, राहुल द्रविड़ भी जानते हैं, रोहित शर्मा भी जानते हैं, इसीलिए इंडिया जीती। आईपीएल विनिंग टीम्स भी जानती हैं, केकेआर, सीएसके, एमआई, इसीलिए वो जीतते भी हैं। आप आज तक इसलिए नहीं जीते क्योंकि आप शायद इन चीज़ों को समझते नहीं हो। एंड मैं डीसी को सेकंड टियर में फिर भी रख रहा हूँ क्योंकि आई थिंक दे डिड वेरी वेल इन द ऑक्शन टू एटलीस्ट कॉम्पनसेट फॉर द ब्लंडर्स इन द रिटेंशंस, बट ओवरऑल स्क्वाड इज स्टिल नॉट सेटिस्फैक्टरी। शायद प्रॉमिस बहुत है स्क्वाड में, तो वो अपने दिन पे लेके चले जाएंगे। देखो मैच विनर्स तो भरे हुए हैं, ट्रिस्टन स्टब्स भाई, फ्रेजर मैकगर्क, हैरी ब्रुक, कुलदीप एंड अक्षर। बॉलिंग लाइनअप में बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ है, सो उसी के लिए मैं तुमको रख लूँगा यहाँ पर। बट फिनिशर्स कौन है? अक्षर पटेल, फिनिशर से मेरा मतलब है 6, 7, 8। कौन है? नंबर 8 पे तो कोई बैटर ही नहीं है। 6, 7 में से एक अक्षर पटेल होंगे। ट्रिस्टन स्टब्स को तो नंबर 5 पे खिलाओगे आइडियली, राइट? तो डू दे इवन डिजर्व टू बी इन दिस? आई थिंक भाई, क्योंकि जितना अपग्रेड करा, जितना इंप्रूवमेंट करा इन लोगों ने, एंड जो प्रॉमिस है स्क्वाड में, दे हैव डन डिसेंटली वेल इन द ऑक्शन, बट कुछ ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हैं, विच इज व्हाई आई थिंक डीसी को जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली रेट कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी अगले पॉडकास्ट से पूरी एक्सपोज। आई थिंक ये ऐसे टाइप की मिस्टेक है जो कि शायद आपको प्लेऑफ्स में जाने से भी रोक सकती है। हो सकता है, बहुत ही ज्यादा गंदा सीन है। डीसी कितनी बार क्वालीफाई करती है प्लेऑफ्स में। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।